सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर रोशन भैया। देखो नेक्स्ट जो सेशन है 2024-25 यानी कि नेक्स्ट ईयर 2025 में जो भी बच्चे सीबीएसई क्लास 10th की बोर्ड परीक्षा देंगे तो उनकी इस साल कौन कौन सी किताबें चलने वाली है, क्या क्या आप लोग का सिलेबस रहने वाला है 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए, इस वीडियो में अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। शुरू से लास्ट तक देखते रहना एंड हो सके तो अपने फ्रेंड लोग को भी जरूर शेयर करना ताकि अभी से ही वो अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी में लग जाए। एंड अगर आपको एनसीईआरटी की किताब डाउनलोड करनी होगी, नहीं पता होगा कि कैसे डाउनलोड करते हैं नई वाली जो हमारी एनसीईआरटी किताब है, कमेंट करना, मैं आप लोग को उसका भी जो प्रोसेस है डाउनलोडिंग करने का एनसीईआरटी किताब का वो भी बताऊंगा। एंड अगर आपको एनसीईआरटी के अलावे भी दूसरे किताब की अगर ज़रूरत होगी, कौन कौन सी किताबें आपके लिए ज़रूरी होंगी ये भी अगर आपको चाहिए होगा कमेंट करना, मैं इसके भी लेके आके वीडियो आप लोग को दूंगा। ठीक है, चलो मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ। आप लोग का पहला जो सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश। अब इंग्लिश को मैंने पहले क्यों लिया है पता है? क्योंकि हर साल इंग्लिश की पहले परीक्षा होती है, हर साल पहले इंग्लिश की परीक्षा होती है, इसी वजह से। देखो इंग्लिश में ना आपको दो किताबें पढ़नी है, इंग्लिश में दो किताबें पढ़नी है। पहली जो आपकी किताब है वो है फर्स्ट फ्लाइट, फर्स्ट फ्लाइट ये आपको पढ़नी है। एंड दूसरी जो किताब आपको पढ़नी है वो है फुटप्रिंट विदाउट फीट। तो ये आपको दो किताबें पढ़नी है इंग्लिश की। अब आपकी 2025 की जो बोर्ड परीक्षा होगी उसमें आपके कौन कौन से सिलेबस हैं वो इसको अच्छे से समझ लो। एंड एक चीज़ आपको मैं और बताना चाहूँगा कि हो सकता है कि इन फ्यूचर में सीबीएसई कुछ चेंजेस करे इन सिलेबस में। अगर चेंजेस होती है तो आपको मैं ज़रूर बताऊँगा, लेकिन फ़िलहाल जो आपकी सिलेबस है सीबीएसई की वो यही है। अगर कुछ चेंजेस होगा तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे नई वाली जो भी सिलेबस होगी या फिर जो भी चेंजेस होगा आपको उसके बारे में मैं बता दूंगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन पे देख लेना, नई सिलेबस लिख के आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल आपको यही सब सारा तैयारी करना है, अभी यही है। क्योंकि देखो सीबीएसई ना लगातार कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहती है, हर साल वो कुछ ना कुछ चेंजेस करती है, तो अगर कुछ चेंजेस होगा तो आपको बताया जाएगा। तो चलो अब मैं यहाँ बताता हूँ फिलहाल आपको अभी क्या क्या पढ़ना है। तो जैसे मैंने कहा कि इंग्लिश में दो किताबें चलती हैं, एक है फर्स्ट फ्लाइट और एक है फुटप्रिंट विदाउट फीट। तो फर्स्ट फ्लाइट इसमें आप लोग का ना प्रोज भी है और पोयम भी है, मतलब कहानी भी है और कविता भी है। तो प्रोज में यानी कहानियाँ में आपको ये सब सारी कहानी पढ़नी है, हमने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। कोई भी कहानी समझना होगा, किसी भी चैप्टर का नोट्स चाहिए होगा, एनसीईआरटी के क्वेश्चन चाहिए होंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए होंगे, कमेंट करना। मैं आपके लिए सारी चीज़ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दूंगा, 1 रुपया आपसे इसमें नहीं लेने वाला हूँ। ठीक है, जो भी चीज़ चाहिए होगा बस कमेंट करते रहना। इसीलिए मैंने कहा कि ये 10th के क्लास के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल है जहाँ पे आपको हर चीज़ बिल्कुल फ्री में दी जाएंगी। एंड एक एक करके जितनी भी चीज़ें आप पढ़ोगे ना आपके दिमाग में वो चीज़ छपते जाएगा, इतनी बेस्ट नोट्स आप लोग को मैं दूंगा। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट भी अभी होंगे तो नेक्स्ट ईयर आप सीधे टॉपर बनोगे। तो ऊपर में हमने दिखा दिया। एक चीज़ और यहाँ पे समझ लो, एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको और बता देता हूँ। देखो ये जितने भी प्रोज हैं इसमें से एक जो आपका प्रोज है द 100 रेसेस, ये आपको नहीं पढ़ना है। नई वाली जो एनसीईआरटी किताब है ना उसमें हो सकता है इस चैप्टर को हटा दिया गया हो क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है। पुरानी वाली एनसीईआरटी किताब 2022 से पहले वाली अगर आपके पास होगी तो ये चैप्टर आपको उसमें देखने को मिलेगा। एंड जो बच्चे नए वाले होंगे, नए एनसीईआरटी को खरीदे होंगे तो उनमें ये चैप्टर नहीं होगा, होगा भी तो ये नहीं पढ़ना है, इसको ध्यान में रखना बस। ठीक है, एंड पोयम में आपको ये सब सारे पढ़ने हैं। इसमें से आपको जो एनिमल्स ये पोयम है ये डिलीटेड है, इसको हटाया गया है, सीबीएसई ने इसको हटा दिया है। तो अगर आपको ये वाला पोयम दिख जाता है कहीं तो इसको मत पढ़ना, अपनी किताब में चेक कर लो ये पोयम है या नहीं, अगर होगा तो इसको काट दो, ये आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, बाकी आपको ऊपर में चैप्टर देख लो, ये सब सारे टिक कर लेना। अगर होंगे किताब तो, और नहीं भी होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप एनसीईआरटी की किताब को अगर नहीं डाउनलोड कर पाओगे तो कमेंट करना, जैसे मैंने कहा ना मैं बताऊंगा, मैं आपको जरूर बताऊंगा कैसे आप एनसीईआरटी किताब को डाउनलोड कर सकते हो नई वाली। तो दो किताब चलती है इंग्लिश की, पहली हमने फर्स्ट फ्लाइट का आपको सारा बता दिया। अब फुटप्रिंट विदाउट फीट जो हमारी दूसरी किताब है इसमें आपको ये सब सारा चैप्टर्स पढ़ना है। पुरानी वाली एनसीईआरटी किताब में द हैक ड्राइवर भी है जो कि आपके ये सिलेबस में नहीं है, इसको मत पढ़ना। ठीक है, ग्रामर पोर्शन जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ग्रामर पोर्शन से डिटरमाइनर्स, टेंसेज, मॉडल, सब्जेक्ट, वर्ब, कॉनकॉर्ड एंड रिपोर्टेड स्पीच ये आपको पढ़ने होंगे। ठीक है, ये सब सारे सिलेबस है। एंड अगर आप ब्लू प्रिंट की बात करो, सर ब्लू प्रिंट में बता दीजिए कहाँ से कितने नंबर क्वेश्चन आएंगे। देखो बता रहा हूँ, जो ग्रामर से है ना इसमें से आपके एग्जामिनेशन में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एंड राइटिंग स्किल से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, मतलब 20 मार्क्स का ग्रामर एंड राइटिंग से आपका पूछा जाएगा। जो आपने ऊपर में लिटरेचर का पोर्शन देखा ना, ये वाला जो लिटरेचर का पोर्शन देखा,
इसमें से आपके एग्जामिनेशन में टोटल 40 नंबर का क्वेश्चन आएगा, जिसमें से 28 मार्क्स का आपका फर्स्ट फ्लाइट किताब से आएगा जो ऊपर में पोएम एंड प्रोज वाला था। एंड ये जो आपकी फुटप्रिंट विदाउट फीट है ना, इसमें से आपके एग्जामिनेशंस में फुटप्रिंट विदाउट फीट से इससे आपके एग्जामिनेशंस में लगभग 12 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। उसमें 28 एंड इसमें 12 मिला के हो जाएगा 40। ठीक है, तो ये आपका ब्लूप्रिंट है, इसको ध्यान रखो। एंड चैप्टर वाइज ब्लूप्रिंट चाहिए होगा कमेंट करना, चैप्टर वाइज भी आगे के वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, चलो तो ये आपको सिलेबस पता चल गया इंग्लिश का। राइटिंग सेक्शन से क्या आएंगे सर? राइटिंग सेक्शन से आपका एक आता है एडिटर के पास लेटर लिखने के लिए, एंड एक जो क्वेश्चन रहता है वो आपको एक एनालिटिकल पैराग्राफ लिखने के लिए रहता है 100 से 120 वर्ड में। तो ये सब हमने ऑलरेडी सिखाया हुआ है, एंड आगे आपको भी मैं सिखाऊंगा, एकदम बिल्कुल फ्री में सिखाऊंगा। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो, कैसे एडिटर के पास लेटर लिखते हैं, कैसे हम एनालिटिकल पैराग्राफ लिखते हैं, सारी चीज़ें बताऊँगा। एनालिटिकल पैराग्राफ के लिए ना एक मैप, चार्ट पर एक ग्राफ, कोई क्यूज दिया हुआ रहेगा, एंड उसको देख समझ बूझकर हमें एक एनालिटिकल पैराग्राफ लिखने होते हैं। आगे मैं आपको सब बताऊंगा, बिल्कुल टेंशन मत लो, सारी तैयारी आपको बहुत ही अच्छे से करवा दूंगा। अगर आप इस चैनल पे आ गए हो ना तो आपको मैं टॉपर बना के रहूँगा। चलो अब मैं आपको मैथमेटिक्स की जो आपकी सिलेबस है क्लास 10th की वो दिखा रहा हूँ। ये आपकी देख लो, मैथमेटिक्स का जो फ्रंट पेज है आपका कुछ इस प्रकार से रहने वाला है आपकी किताब की। अब ये सब देख लो, ये सब सारे चैप्टर्स देखो। ये जो एक्सरसाइज लिखे गए हैं ये क्यों लिखे गए हैं? अगर आपके पास पुरानी वाली एनसीईआरटी होगी 2022 के पहले, तो उसमें से इन चैप्टर्स को टिक कर लेना, क्योंकि यही आपके एक्सरसाइजेज है। इन चैप्टर्स को नहीं, इन एक्सरसाइजेज को, सॉरी एक्सरसाइजेज को टिक कर लेना। यही एक्सरसाइजेज आपको पढ़ने होंगे। इन सब के अलावा अगर कोई दूसरा एक्सरसाइज होगा तो उसको भाई मत पढ़ना, वो आपके एग्जामिनेशन में नहीं आएगा। एंड अगर आपके पास नई वाली है, यानी 2022 के बाद अगर आप कोई किताब खरीद रहे हो 2023 का या इस साल खरीदे होंगे, तो आप पूरा पढ़ लेना, कुछ भी मत छोड़ना। ये सब सारे चैप्टर्स देख लो, टिक कर लेना आपके एनसीईआरटी किताब में। अगर किताब ले लिए होगे तो आपको ये सब सारे मिल जाएंगे चैप्टर्स, ये सब सारे चैप्टर्स आप लोग को मिल जाएगा, चेक कर लेना। ठीक है, टोटल 15 चैप्टर्स आप लोग का दिया हुआ होगा एनसीईआरटी के किताब में। ठीक है, तो ये सब सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं। अब बीच बीच में से आपके कुछ टॉपिक्स को अब इस साल हटाया भी गया है। ठीक है, तो वो आपके एनसीईआरटी किताब से हटा दिया गया नई वाली में। पुराने वाले में अभी भी इंक्लूड है, तो पुरानी वाली जो भी पढ़ोगे ना थोड़ा सा ध्यान दे के पढ़ना। ठीक है, ब्लूप्रिंट सर बता दीजिए। देखो ब्लूप्रिंट ये है आपका यूनिट वाइज ब्लूप्रिंट की। जैसे नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम में आपका एक रियल नंबर एक चैप्टर आता है, उसमें से आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अलजेब्रा में टोटल 4 चैप्टर्स आते हैं। कौन कौन सा? तो एक है आपका पोलिनोमियल्स, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इन चारों चैप्टर से मिला के सबसे ज़्यादा 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा जो मार्क्स है ना वो अलजेब्रा से ही आता है। देन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगला जो यूनिट है, इसमें से आपके एग्जामिनेशन में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। फिर ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री एंड ज्योमेट्री से देख लो, ज्योमेट्री से 15 मार्क्स का, ट्रिग्नोमेट्री से 12 मार्क्स का, इसी तरह से मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो ये आपका हमने आप लोग को ब्लूप्रिंट दे दिया है यूनिट वाइज। एंड अब आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के लिए, जो बच्चे स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स लिए होंगे, क्लास 9th में चूज़ करने के लिए था ना कि आप स्टैंडर्ड लोगे कि बेसिक लोगे, तो जिन्होंने स्टैंडर्ड लिया हुआ होगा तो उनके लिए ये वाली ब्लूप्रिंट है। बेसिक वाले बच्चों को भी चाहिए होगा तो भाई कमेंट करना, मैं बेसिक के लिए फ़िलहाल तो नहीं बताया हूँ, आपको वो भी बता दूंगा। ठीक है, तो ये चैप्टर वाइज ब्लूप्रिंट है कि जैसे रियल नंबर से 6 मार्क्स का आएगा, पोलिनोमियल से देख लो यहाँ पे 1 मार्क्स में कितने क्वेश्चन आएंगे, 3 मार्क्स में कितने क्वेश्चन आएंगे, 5 मार्क्स में कितने क्वेश्चन आएंगे। ये सब मैम ने आप लोग को यहाँ पे अच्छे से दे दिया है। ठीक है, अच्छे से आपको यहाँ पे समझ में भी आ जाएगा, इसको अच्छे से देख लेना। अगर एक्सप्लेन करने बोलोगे ना इसको तो एक वीडियो में ये भी एक्सप्लेन कर दूंगा। कमेंट करना जो भी चीज़ें चाहिए होंगी, बस उस कमेंट करना कि सर मुझे ये चीज़ चाहिए, मेरे पास ये नहीं है, आपको मैं ज़रूर बताऊँगा। मैथमेटिक्स कंप्लीट। आ जाते हैं साइंस में। अब देखो साइंस की जो आपकी किताब चलने वाली है वो एनसीईआरटी की ऊपर में एक्चुअली में कवर तो था, बट आई डोंट नो ये कवर इस तरह से क्यों हो गया, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। मैंने यहाँ पे एनसीईआरटी का साइंस का किताब का कवर रखा हुआ, तो खैर चलो कोई बात नहीं, आपको मैं यहाँ पे सिलेबस दिखा दे रहा हूँ, क्लास 10th का साइंस का सिलेबस। तो सबसे पहले केमिस्ट्री में आ जाओ। केमिस्ट्री में आपको टोटल 4 चैप्टर पढ़ने हैं। पहले आपको पढ़ना है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। अब ये सब आपको यहाँ पे कुछ टॉपिक्स दिखाई दे रहे होंगे, ये सब सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। एक टॉपिक आपका कोरोजन एंड रेंसिडिटी है, जो कि इस चैप्टर से नहीं पढ़ना है, हालांकि कोरोजन फिर आपको मेटल नॉन मेटल में पढ़ना होगा। दूसरा जो आपका चैप्टर्स है ना वो है एसिड बेसिस एंड साल्ट्स।
अब एसिड बेसिस एंड साल्ट्स में देख लो ये सब सारे टॉपिक्स हैं, मतलब आप टॉपिक्स मत ध्यान दो कि क्या है क्या नहीं है, पूरा पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एसिड बेसिस एंड साल्ट्स का एनसीईआरटी किताब निकालो, पूरा चैप्टर पढ़ लो, ठीक है। कुछ भी छोड़ने का जरूरत नहीं है कि इसको छोड़े उसको छोड़े, नहीं, ठीक है। छोड़ने का जरूरत किस में होगा आगे मैं आपको बताऊंगा। आ जाते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स में। ये तीसरा चैप्टर आपका है केमिस्ट्री का, तो ये भी आपको पूरा पढ़ना है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स फोर्थ चैप्टर है, ये आपको पूरा पढ़ना है। तो ये 4 चैप्टर आपके हैं केमिस्ट्री के, ठीक है। ये सब सारे आपके टॉपिक्स हैं। एंड ये जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है ये आपको आपके लिए हटा दिया गया है, ये आपको पढ़ना ही नहीं है अब 10th में। बायोलॉजी में आ जाते हैं। बायोलॉजी में आपको पहले तो लाइफ प्रोसेस पढ़ना है, थोड़ा लंबा चैप्टर है यार, जल्दी से पढ़ना शुरू कर दो। दूसरा है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, तो इसको देख लो, ऐसे चैप्टर्स हमने समझाया हुआ है। किसी भी चैप्टर का वीडियो चाहिए होगा, नोट्स चाहिए होगा, जरूर कमेंट करना, ठीक है। डिलीटेड कुछ भी नहीं है, पूरा पढ़ना है। हाउ डू ऑर्गेनिज्म यानी जो रिप्रोडक्शन वाला जो चैप्टर होगा ये भी पढ़ लेना, ये अगला चैप्टर है। फिर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, इसको भी पूरा पढ़ लेना, ये भी आपके एग्जामिनेशन में आएगा, कुछ भी डिलीटेड नहीं है, ठीक है। देखो पहले इवोल्यूशन जो इवोल्यूशन था वो भी पढ़ना था, वो बस हटाया गया, जो कि नहीं वाली एनसीईआरटी किताब में ना इवोल्यूशन जो वाला जो पोर्शन है वो दिया ही नहीं है, ठीक है। इवोल्यूशन वाला पोर्शन दिया ही नहीं है। एंड नेक्स्ट अगला है आवर इन्वायरमेंट, ये 5वां चैप्टर है आई थिंक ज्योग्राफी, ये सॉरी बायोलॉजी से। एंड बायोलॉजी में आपको और इन्वायरमेंट भी पूरा पढ़ना है। एंड एक चैप्टर है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो कि आपको पढ़ना ही नहीं है। एनसीईआरटी किताब में नई वाली में आपको देखने को भी नहीं मिलेगा, ठीक है। फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में आपको ये सब सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं। जैसे एक लाइट है, लाइट भी 2 भाग में है, एक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। ये आपको पूरा पढ़ लो। ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, ये आप पूरा पढ़ लो। देखो एक है आपका टॉपिक है ना, ये आपकी किताब में दिया हुआ रहेगा, सुन लो इस चीज़ को, ये आपकी किताब में दिया हुआ रहेगा, लेकिन इससे क्वेश्चन परीक्षा में नहीं आएगा। कौन सा क्वेश्चन नहीं आएगा कि जैसे सनराइज के समय में या सनसेट के समय में सन की जो कलर होती है वो कैसी होती है, क्यों होती है, ये सब आपको पढ़ना तो है, बट इससे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो अच्छे से आगे और भी चीज़ों को समझते जाना। इलेक्ट्रिसिटी का बात करें तो कंप्लीट पढ़ लो, कुछ भी छोड़ने का ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट अगला चैप्टर आपको पढ़ना है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो अगर इसमें आपके पास पुरानी वाली एनसीईआरटी किताब होगी तो भाई बहुत दिक्कत होगा, तो इस वजह से अगर आपके पास पुरानी वाली एनसीईआरटी है तो इन टॉपिक्स को जरूर नोट डाउन कर लो, आपके एग्जामिनेशन में इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इसको ध्यान में रखना। एंड नई वाली एनसीईआरटी होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरा पढ़ लो, क्योंकि जो नहीं पढ़ना है वो ऑलरेडी हटा हुआ है। ये सब टॉपिक्स देख लो, जो आपको नहीं पढ़ना है ये सब सारे टॉपिक्स है, जैसे इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर पहले पढ़ना था, बट अब ये सब हटा दिया गया, ये आपको पढ़ना ही नहीं है। अब रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी है तो पढ़ना ही नहीं है। अब आ जाते हैं सोशल साइंस में। भाई सोशल साइंस में पहली जो हमारी किताब चलेगी वो है हिस्ट्री की, पता है। एंड हिस्ट्री का मैं गारंटी दे रहा हूँ कि जो नोट्स हमने बनाए हुए हैं वो जो भी बच्चा पढ़ेगा, जिस बच्चा को हिस्ट्री बोरिंग लगती होगी उनका सबसे अच्छा सब्जेक्ट हिस्ट्री हो जाएगा। तो नोट्स अगर डाउनलोड करना होगा तो मेरे ऐप को इंस्टॉल कर लेना, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन पे मैं दे दे रहा हूँ, मेरे ऐप को जरूर इंस्टॉल कर लेना। वहाँ पे आपको सोशल साइंस के हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सबके नोट्स मिल जाएंगे। ज्योग्राफी का भी फिलहाल कंप्लीट चैप्टर्स का नहीं डाला हुआ है, वो भी आपको मिल जाएगा। सिविक्स का भी नहीं डाला हुआ है। इकोनॉमिक्स का और हिस्ट्री का कंप्लीट चैप्टर का नोट्स मिल जाएगा। ज्योग्राफी और सिविक्स का भी जल्दी मैं उसमें डाल दूंगा, उसको डाउनलोड कर लेना। जितनी जल्दी उससे तैयारी करना शुरू कर दो। आपको बिल्कुल भी नहीं समझ में आता होगा ना एसएसटी, लेकिन आपको सबसे अच्छा सब्जेक्ट एसएसटी ही लगने लगेगा नोट्स को पढ़ने के बाद। बहुत ही अच्छे से हमने समझाया हुआ है। दूसरी आपकी किताब देख लो, यह है सोशल साइंस की, जो कि है पॉलिटिकल साइंस की। इस तरह से आपकी किताब रहेगी। ये आपकी ज्योग्राफी की किताब है, कुछ इस प्रकार से रहने वाली है, ठीक है। एंड इकोनॉमिक्स की किताब जो आपकी रहेगी कुछ इस प्रकार से आपको कवर पेज देखने को मिलेगा। आ जाते हैं इसके सिलेबस पे। सबसे पहले हिस्ट्री में, अब देखो हिस्ट्री में क्या क्या आपको पढ़ना है। पढ़ना है आपको द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, फिर आपको पढ़ना है नेशनलिज्म इन इंडिया। यहाँ से आपको 2 मैप बेस्ड भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ध्यान रखना। मैप वाले क्वेश्चंस की वीडियोस देखनी होगी, कौन से मैप आएंगे कमेंट करना, मैं डिस्क्रिप्शन पे उसका भी लिंक दे दूंगा। हमने मैप वाले क्वेश्चंस को भी समझा दिया है। टोटल 9 मैप है, 9 में से 2 हर साल गारंटी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। तीसरा चैप्टर है द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड, जो कि पूरा नहीं पढ़ना है, ये टॉपिक देख लो, यहाँ से यहीं तक बस पढ़ना है। प्री मॉडर्न वर्ल्ड से लेके कॉन्क्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड तक ही आपको पढ़ना होगा।
एंड अगला एक चैप्टर है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, ये आपको पढ़ना है। अगर आपके किताब में द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसको मत पढ़ना, वो आपकी सिलेबस में नहीं है, ठीक है। ध्यान रखना, मैं बार बार कह रहा हूँ कि हो सकता है आगे आने वाले समय में CBSE कुछ चेंजेस करे, क्योंकि CBSE हर साल कुछ ना कुछ चेंज कर देती है। तो अगर कुछ चेंजेस होता है तो डिस्क्रिप्शन पे चेक कर लेना, नई सिलेबस अगर होगी सब्जेक्ट वाइज मैं दे दूंगा तो देख लेना, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। फिलहाल अभी जो बच्चे नए क्लास में आए हैं 10th क्लास में, तो उनको समझ में नहीं आ रहा होगा ना कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो उनके लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है। एंड चेंज होगा तो वीडियो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि चेंज होगी तो इसके लिए इन्फॉर्मेशन आपको मैं दे दूंगा कि हाँ इस सब्जेक्ट में ये चीज़ चेंज हुई है, ठीक है। अब आ जाते हैं ज्योग्राफी में। तो ज्योग्राफी में 3 मार्क्स का मैप बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। हिस्ट्री से 2 को क्वेश्चन रहेगा और हिस्ट्री से 2 रहेगा, ज्योग्राफी से 3 मैप के क्वेश्चंस रहेंगे। सारे सब्जेक्ट से मतलब हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स सबसे मिला के ना 25 करके क्वेश्चन रहेगा, इसको भी ध्यान रखना। तो ज्योग्राफी में ये सब सारा चैप्टर्स पढ़ना है, इसको अपने किताब से टिक कर सकते हो। एंड लास्ट आपका आ जाता है सिविक्स। तो सिविक्स में से ये सब सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं, अपनी किताब से इन चैप्टर्स को टिक कर लेना। एंड इकोनॉमिक्स में आपको ये सब सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं, ये 1, 2, 3। एंड जो 4th चैप्टर है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, ये पूरा नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ पढ़ना है ग्लोबलाइजेशन क्या होता है और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जिसके वजह से ग्लोबलाइजेशन इनेबल्स होता है। बस इतने पढ़ लिए ना तो आपका इकोनॉमिक्स खत्म, मतलब पूरा जो ऐसे सोशल साइंस है ना, सोच लो पूरा का पूरा खत्म हो गया। चलो नेक्स्ट किताब में आते हैं जो कि आपकी हिंदी ए। हिंदी वाले भी 2 हैं, एक हिंदी ए है, हिंदी बी है। ऐसे ज़्यादातर बच्चे हिंदी ए वाले होते हैं, तो जिन बच्चों ने हिंदी ए लिया हुआ होगा ना उनको क्षितिज पढ़ना होगा एंड कृतिका पढ़ना होगा। इसमें भी 2 किताब है, क्षितिज और कृतिका 2 किताब है। एंड जो हिंदी बी वाले बच्चे होंगे उनको स्पर्श और संचयन पढ़ना होता है, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। अब क्या क्या पढ़ना है क्षितिज में, तो यहाँ पे आप इसके सिलेबस को देख लो। ये सब आपको काव्य खंड से पढ़ना है, गद्य खंड से आपको, अच्छा यहाँ पे ये दिया गया है कि इन चैप्टर से, सॉरी ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये अगर आपके NCERT किताब में होगा तो उसको काट देना, यहाँ पे दिया गया है देख लो, इन पाठों से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, ये सब आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। इन चैप्टर को पढ़ लो, ठीक है, कौन कौन सा चैप्टर आपको काव्य खंड से नहीं पढ़ना है एंड गद्य खंड से नहीं पढ़ना है। अगर होगा आपके नई वाली NCERT किताब से इनको काट देना, और नहीं होगा तो अच्छी बात है, पूरा का पूरा पढ़ लेना आप लोग जो भी इस किताब में आपकी नई वाली में होगी। एंड कृतिका से, जो आपकी कृतिका वाली किताब है, यहाँ से आपको ये 2 चैप्टर नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट देख लो, हिंदी ए का ब्लूप्रिंट और सिलेबस आपका यहाँ पे भी दिया गया है कि अपठित गद्यांश और काव्यांश से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, व्याकरण से 16 मार्क्स का आएगा। जो आपकी पाठ्य पुस्तक है क्षितिज और कृतिका, यहाँ से 34 मार्क्स का आएगा, जिसमें से कृतिका से 8 मार्क्स का और क्षितिज से 26 मार्क्स का आएगा। एंड जो आपकी लेखन राइटिंग होती है उसमें से 4 क्वेश्चन आते हैं, ये 20 मार्क्स का पूछा जाएगा, ठीक है। अब व्याकरण के पोर्शन क्या क्या हैं, तो आपको रचना के आधार पर वाक्य भेद पढ़ना है, वाच्य पढ़ना है, पद परिचय पढ़ना है, अलंकार पढ़ना है। अलंकार में आपको शब्दालंकार, श्लेष अलंकार, अर्थ अलंकार में आपको शब्दालंकार में श्लेष पढ़ना है, शब्दालंकार में श्लेष पढ़ना है। एंड अर्थालंकार में उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण पढ़ना है, ठीक है। हमने ये भी समझाया हुआ है, व्याकरण को इन 1 शॉट समझाया हुआ है। किसी भी तरह का कोई भी स्टडी मटेरियल चाहिए होगा खाली कमेंट करना, मैं आपको सारी चीज़ें देते जाऊंगा, ठीक है। अनुच्छेद में से आप लेखन में से आपको ये सब सारे करने हैं, जैसे अनुच्छेद लिखने के लिए सीखना है, औपचारिक और अनौपचारिक पत्र लिखने के लिए आता है, एक स्वरित लेखन या फिर ईमेल लिखने के लिए आता है, एंड एक विज्ञापन लिखने के लिए रहता है या फिर संदेश लेखन आता है, ठीक है। समझ में आ गया आपको, सारे सब्जेक्ट का हमने सिलेबस दिखा दिया, किताब बता दिया, तैयारी करते रहो। किसी भी तरह का कोई भी स्टडी मटेरियल चाहिए होगा बस कमेंट करना, मैं आपको सारी चीज़ें इस चैनल पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देता रहूँगा। मिलते हैं दूसरे वीडियोज़ में, थैंक यू, बाय बाय।